हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज हम लोग पावर बैंक बनाने वाले हैं 10,000 mAh का, जैसा कि आप लोग थंबनेल में और स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले यार पीवीसी पाइप को ले लेंगे, उसको पिघला के सीधा करके 14 सेंटीमीटर लंबाई और 6.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में काट लेंगे। ऐसे ही हम लोग मिनिमम 2 पीसेस काट लेंगे और साइड साइड में हम लोग कुछ गोलाई के तरीके घिस लेंगे, ताकि जो हमारा डिज़ाइन बने वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली बने और पॉकेट में हम इजीली कहीं भी ट्रैवल करते वक्त ले जा सकें। और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, बस आप लोग देखते रहिए और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ऐसे ही 2 पीसेस हम लोग ले लेंगे और 2 पतली पीसेस ले लेंगे। इसका साइज़ होने वाला है 10 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई होने वाला है 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम लोग इसको भी 2 ले लेंगे। लेने के बाद ये जो पतला शेप है इसको हम लोग कुछ यू शेप का हम लोग बना लेंगे, ताकि जो हमारा बॉडी है वो एकदम कंफर्टेबल बॉडी बने। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो हम लोग लगाएंगे। ऐसे ही जो है हम लोग का दोनों पतला पीस जो है हम ऐसे ही यू शेप का बना देंगे, ताकि जो है गोलाई में है और इसको हम लोग ईज़िली अपने पॉकेट में रख पाएँ, तो कुछ गड़े बड़े ना। तो इसलिए हम इसको बनाएं और इसकी बॉडी तो बन चुकी है लगभग। अब हम मेन कंपोनेंट पे आते हैं, क्या क्या लगेंगे। तो पहला जो है यहाँ ये प्लेट लगेगा, क्योंकि इसकी अलग प्लेट आती है, जैसे कि यूएसबी इसमें आता है। यूएसबी से आप सीधा मोबाइल में कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। तो इसमें ये 3 दिया है और ये चार्जिंग के लिए दिया है और इमरजेंसी लाइट भी है। ये प्लेट आपको मार्केट में 80 से 90 में मिल जाएंगे। मैंने ऑनलाइन 150 का ख़रीदा है, आप लोग भी ख़रीद लेना। और इसका कनेक्शन की बात करें तो ये जो B+ लिखा है ये बैटरी का प्लस है, और यहाँ साइड में B- लिखा है तो ये बैटरी का माइनस है। अभी मैं कनेक्शन करूँगा, आपको ईज़िली बताऊँगा। ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है, लिथियम बैटरी लगेगी। लिथियम बैटरी आपके पास पुरानी हो सकती है, ले लेना, वरना लैपटॉप पुराना रहता है उससे निकाल लेना, या तो कबाड़ से ले लेना, या तो पुराने पावर बैंक का ले लेना, या तो नया खरीद लेना। नया 30 से 40 रुपये में मिलेगा, ईज़िली बाय कर सकते हो। और जो बैटरी होगा, बैटरी मैंने पहले से ही कनेक्शन कर ली है। बैटरी आपको पहला ही कनेक्शन करना है, पहला आप लोग को कनेक्शन कर लेना है। ये चार्ट दिया है, इस तरीके से कनेक्शन कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया। तो अब चलो इसको हम लोग बताते हैं कैसे लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे, छोटी सी छोटी जगह में सब कुछ को अच्छे से कनेक्शन कर देंगे। और बॉडी अच्छे से हमारी देख सकते हो बन चुकी है। तो चलो जल्दी से इसको बनाते हैं। अब कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब इसको हमको लगाना है, तो लगेगा ये कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पे ऐसे लगेगा। तो जो हमारा चार्जिंग वाला है, तो चार्जिंग वाले के लिए हमको कटिंग करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे पहले से ही मार्क कर लिया है। अब हम लोग इसको चलो काट लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। अब जो कटिंग है वो कटिंग अच्छे से हो चुकी है चार्जिंग के लिए और LED लाइट के लिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है, जैसे मुझसे कटिंग हो पाई मैंने कर दी। और यहाँ पे ये अच्छे से यहाँ पे सेट व्यू जो है, यही बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से कटिंग कर लेना। देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे सेट हो गया, यही बहुत अच्छी बात है। तो अब देख सकते हो ये जो USB के लिए है, USB के लिए भी अभी हम लोग कटिंग करेंगे यहाँ से। तो चलो इसको भी कट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। तो फाइनली मैंने इसको भी अच्छे से कटिंग कर लिया है, आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छे से काट लेना है। अब चलो मैं सब चीज़ लगा के आपको दिखाता हूँ कि प्लेट कैसे लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग पीछे वाला हिस्सा लगाएंगे, फिर आगे वाला जो कटिंग किए थे। अब जो बीच में इतना गैप है ये हम USB के लिए लगाएंगे, जो कि चार्जिंग के लिए लगाते हैं। तो इतना बड़ा हम लोग PVC का टुकड़ा लेके चलो काट लेते हैं, और उसमें USB के लिए मार्क भी कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले से ही मार्क कर लिया। अब चलो इसके बीच बीच में भी काट लेते हैं, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। USB कुछ इस तरीके से लगेगा, तो USB में लगाने के लिए कुछ इस तरीके से काट भी लेते हैं इसके बीच में। तो चलो जल्दी से काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अच्छे से कि ये कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। तो आप भी इसके हिसाब से एकदम अच्छे से काट लेना, और फिर चलो इसको दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हो मैंने एकदम इसको अच्छे से काट लिया है और एकदम अच्छे से यहाँ पे सेट हुआ है, और USB भी इसके बीच में अच्छे से दिख रहा है, ताकि हम अच्छे से चार्जिंग कर सकें। तो चलो अब इन प्लास्टिकों को अच्छे से हम लोग फेविक्विक की मदद से चिपका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये अच्छे से देख सकते हो एकदम चिपक गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बीच में USB का टुकड़ा था, मतलब USB वाला था, उसको भी जल्दी से चिपका लेते हैं। तो चलो इसको भी हम लोग जल्दी से फेविक्विक की मदद से चिपका लेते हैं, फिर आगे आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो चलो जल्दी से इसको फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका लेते हैं। अब ये PVC पाइप भी मैंने अच्छे से यहाँ पे मतलब कटिंग जोड़ ली है, आप लोग देख ही सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर का मार्कर से मार्क किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये प्लेट में एक बटन भी है, बटन के साथ यहाँ पे 4 LED बल्ब भी है इंडिकेट करने के लिए कि बैटरी कितनी चार्ज है। तो यहाँ पे मैंने जो प्लेट इस तरीके से लगेगी, तो बटन दाबने के लिए मैंने यहाँ पे एक मार्क किया है, इसको भी हम लोग छेद कर लेते हैं।
तो देख सकते हो इसको छेद कर लिया है। और जो यहाँ पे 4 LED लाइट्स भी हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये बटन के ऊपर ही यहाँ पे 4 LED लाइट्स आपको मिल जाएंगी। 1 2 3 4 LED लाइट्स भी मिल जाएंगी। इसके लिए भी हमको कटिंग मतलब छेद करना पड़ेगा ताकि LED लाइट दिखे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे देख सकते हो 4 ठू छोटे छोटे मार्क कर लिए हैं। और इसको भी चलो छेद कर लेते हैं जल्दी से। तो देख सकते हो इसको भी मैंने छेद कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बटन का ये हो गया और 4 LED लाइट हैं, तो 4 LED लाइट के लिए 4 छेद हो गए। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो मैंने सेट किया, तो एकदम लाजवाब तरीके से सेट हो गया और LED लाइट्स भी दिख रही हैं और बटन भी दिख रही हैं। तो अब क्या करेंगे, ये बटन जो है थोड़ा छोटा है, तो इसके लिए चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। तो हम लोग ऐसे पेन के रिफिल लेंगे और इसको इतना छोटा कटिंग कर लेंगे, और एक हम लोग जो है प्लास्टिक का गोला शेप में कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। इन दोनों को लेंगे, ये प्लास्टिक का मतलब रिफिल लेंगे और इसको कुछ इस तरीके से रख के हम लोग इसको चिपका लेंगे। तो चलो जल्दी से चिपका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इसको हमने चिपका लिया है और ये अब मेरा बटन की तरीके से काम करेगा। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से अंदर डाल देंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये जब हम ऐसे दाबेंगे तो ये उस तरफ से प्रेस होगा, तो ऐसे ही हमारा बटन जो है अच्छे से काम करेगा। तो बटन के लिए आप ये भी लगा सकते हो, नट वगैरह भी लगा सकते हो, तो आप लगा देना। बटन तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम का है, आप लोग देख ही सकते हो एकदम आसानी से। तो अब चलो यहाँ इसको हम लोग प्लेट को जल्दी हॉट ग्लू गन की मदद से, फेविक्विक की मदद से जिस तरह आप लोग जोड़ पाओ इसको वहीं पे चिपका दो। तो जैसा कि मैंने हॉट ग्लू गन की मदद से और फेविक्विक की मदद से दोनों एकदम चाँप के चिपका दिया है, निकलने का नाम नहीं लेगा ये। तो आप लोग भी एकदम चाँप के चिपका देना इसको। चाँपा वो चिपकाने के बाद आप लोग को ये जो खाली में बीच में दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आप लोग एक पीवीसी का टुकड़ा लेके यहाँ पे भी फेविक्विक की मदद से चिपका देना आप लोग। तो जो है हमारा चारों तरफ पैक हो जाएगा। अब पैक करने के बाद आप लोग एक बार इसको अच्छे से फेविक्विक की मदद से चिपका लेना। और बैटरी का कनेक्शन तो मैंने बता ही दिया था, B+ और B- जानते ही हो आप लोग। तो इतना छोटी मोटी बात बताने की आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है। तो अब चलो देख लो, यहाँ चार्जिंग की तरफ भी एकदम ठूंस के सब कुछ लगा देना फेविक्विक वगैरह, ताकि निकले ना। बॉडी भी बन गई है, प्लेट भी लग गया है। अब इसमें हम बैटरी का इंस्टॉलेशन करते हैं। मैंने बैटरी का बता ही दिया था कनेक्शन, आप लोग वही ड्राइंग से ही बैटरी ईज़िली कनेक्शन कर लेना, बिल्कुल ईजी है, पहले कनेक्शन कर लेना आप लोग। तो अब चलो इसमें हम लोग जल्दी से सेट कर लेते हैं, जैसा कि हमने सेटिंग के लिए इसका बनाया ही है। अब कुछ नहीं करना, बस तार सेटिंग करना है, पैक करना है, कलर करना है, बन गया आपका पावर बैंक। अब इसको भी करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलो जल्दी से हम लोग इसको करके आपको दिखाते हैं। तो चलो इसका कनेक्शन पे आते हैं। अब इसका कनेक्शन तो बड़ा इजी है। ये जो ब्लैक वाला है इसको हम लोग B- में कनेक्ट करेंगे, मतलब बैटरी के माइनस में, और ये जो रेड वाला है इसको हम लोग प्लस में कनेक्ट करेंगे। तो चलो रंगा लगा के एकदम पेस्ट लगा के एकदम पहले रेड वाला जो है B+ में हम लोग प्लस वाला कनेक्ट कर लेते हैं। अब माइनस वाला कनेक्ट करेंगे, जो ब्लैक तार का है ये माइनस में जाएगा। तो देख सकते हो बटन पहले से ही चालू थी, एकदम सब कुछ जल गया एकदम। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा कनेक्शन हो जाने दो। तो ये जो पावर बटन है इसको हम लोग थोड़ी देर दाबे आएंगे तो जो हमारा इमरजेंसी लाइट है वो ऑन हो जाएगा, और एक बार दाबेंगे तो ये हमारा बैटरी इंडिकेटर बताएगा कितना चार्ज है। अब कनेक्शन हो गया, इसका तार वार एकदम टेप से वहाँ पे चिपका देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हो चिपकाया हुआ है। पावर बैंक एकदम बन के रेडी है। अब मैं बटन दाबता हूँ तो देख सकते हो 2 लाइट जली है, मतलब अभी हमारा जो बैटरी वो 50% चार्ज है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, थोड़ी देर दाबे आओगे तो ये यहाँ पे इमरजेंसी लाइट भी ऑन हो जाएगी। अभी थोड़ा मोड़ा काम बाकी है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं, फिर अच्छे से आपको चेकअप करके दिखाते हैं पावर बैंक का। हम लोग ऊपर का पैनल लगाएंगे। ऊपर का पैनल या आप लोग सीधा फेविक्विक की मदद से मत जोड़ना, क्योंकि मान लो कभी भी फ्यूचर में हमारा पावर बैंक ख़राब हुआ तो आप लोग कैसे रिपेयर करोगे, आपको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक जुगाड़ बनाया है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो क्या करना है, हम लोग को छोटे छोटे पीस ले लेने हैं, कुछ इस तरीके से साइड में लगा देना है तीनों तरफ। कुछ इस तरीके से PVC पाइप के सीट ले लेने हैं बगल में, और बीच में कुछ इस तरीके से लगा देना है अच्छे से। और इसको भी हम लोग फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे, फिर इसको ऊपर लगाएंगे नट की मदद से, ऊपर तीनों साइड से, चारों साइड से कस देंगे। तो इसको चलो चिपका लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे बनाना है, बस देखते हो समझ जाओगे। जहाँ जहाँ मैंने ब्लैक मार्कर से निशान किया है वहाँ छेद कर लेना है बस।
तो चलो छेद कर लेते हैं। तो देख सकते हो मैंने छेद भी कर लिया है। अब छेद तो कर लिया है। अब इसके ऊपर वाला जो हम लोग लगाएंगे कवर करने के लिए, जहाँ जहाँ मैंने छेद किया है तो सेम वहीं वहीं हमको छेद करना है। तो चलो यहाँ भी जल्दी छेद कर लेते हैं हम लोग। फिर आपको वहीं पे हम लोग छोटे छोटे नट लेंगे जो कि यार पुराने टॉयज़ पुराने ब्लूटूथ स्पीकर्स में मिलते हैं, वहाँ भी कस लेंगे। तो देख सकते हो जैसा कि मैंने छेद कर लिया है, एकदम सेम वहीं वहीं पे छेदा है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग भी वहीं छेदना वरना गड़बड़ा जाएगा। अब हम लोग क्या लेंगे, ये छोटे छोटे नट्स ले लेंगे जो कि यह ब्लूटूथ स्पीकर्स में आपको मिल जाएंगे, छोटे मोटे खिलौने में मिल जाएंगे, तो वहीं से आप लोग निकाल लेना, ईज़िली मिल जाएंगे। तो अब हम लोग यहीं पे ऐसे लगा देंगे। आप लोग देख सकते हो मैंने तो लगा दिया नट, एकदम अच्छे से लगा दिया और एकदम जाम भी हो गया है। फिर भी क्विक की भी ज़रूरत नहीं है, जब काम पड़ेगा मैं खोल के इसको रिपेयर भी कर सकता हूँ। तो अब कुछ नहीं करना, अब हम लोग ये घिसने वाला लेना है और इसको अच्छे से घिस के इसकी फिनिशिंग दे देनी है। तो चलो घिस लेते हैं। अब घिसने के बाद जो है, ओहो भाई बता नहीं सकता मैं, पकड़ने में जो फ़ील आया है ना वो मैं ही जानता हूँ, क्या ही फीलिंग आई है। लाइट वाइट एकदम अच्छे से जली है। कुछ नहीं करना, अब बस इसकी पेंटिंग करनी है। अगर आपको ऐसे ही रखना हो तो आप लोग ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मेरी बात मानो, एक बार पेंट कर दोगी कोई नहीं जान पाएगा कि आपने हैंडमेड बनाया है। तो मेरे पास सिल्वर कलर है, तो चलो जल्दी से पेंट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो लेट्स। तो यार देख सकते हो मैंने इसमें सिल्वर कलर का पेंट कर दिया जैसा कि मैंने बोला था, और ये कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है अपना पावर बैंक। आप चाहे तो अपनी फेवरेट कलर भी पेंट कर सकते हो, ब्लैक वाइट जो भी आपको करना हो, या तो सिंपल वैसे भी रख सकते हो। मैंने सिल्वर किया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और आप लोग भी इसकी पेंटिंग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छा लगा है। और इसकी चार्जिंग भी मैंने अभी फुल कर ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो अभी भी इसकी चार्जिंग मैंने एकदम फुल कर ली है। आप लोग चार्ज वार्ज करोगे तो एकदम अच्छे से चार्ज होगा। और ये जो 4 LEDs लाइट हैं ये बैटरी को इंडिकेट करती हैं। तो अब चलो सीधा आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले USB केबल इसमें लगा देते हैं। अब USB केबल लगाने के बाद अब सीधा मोबाइल से आपको चार्ज करके लाइव दिखाते हैं। तो देखो यार एकदम अच्छे से जो है हमारा फ़ोन जो है एकदम चार्ज का है। आप लोग देख सकते हो एकदम बैटरी जो है यार वो 10,000 mAh की है। इस वजह से मैं अपने Redmi 5A फ़ोन को 2 से 3 बार एकदम आराम से एकदम चार्ज कर लेता हूँ फुल, कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोग भी एकदम बनाओ, 10,000 mAh का पावर बैंक एकदम पावरफुल होता है। और ये पॉकेट वॉकेट में एकदम अच्छे से रख सकते हो आप लोग। और फास्ट चार्जिंग भी है क्योंकि प्लेट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और फ़ोन तो आपने देख ही लिया कैसे चार्ज का है, तो आप लोग भी जाओ और जल्दी से बनाओ। और पॉकेट वॉकेट में रखने के लिए और कहीं ट्रैवल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसका डिज़ाइन ही ऐसा और थोड़ा पतला भी है ये। तो आप लोग भी यार जल्दी से जाओ और बनाओ। और यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो। और नेट्स और गैजेट में कौन सा बनाऊँ जल्दी से मुझे कमेंट कर दो ताकि मैं उस गैजेट्स को जल्दी से बना सकूँ। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट कर दो कि मैं अगला प्रोडक्ट क्या बनाऊँ, तो वही मैं बनाऊँगा। तो जाओ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।